हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन तैयारी क्लासेस में। और दोस्तों आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपने एप्टीट्यूड के अगली टॉपिक की, जो कि हमारा परसेंटेज एंड रेशियो प्रपोर्शन। बट दोस्तों इस टॉपिक को स्टार्ट करने से मैं पहले आपको बता दूं कि अगर आप ये टॉपिक बहुत ध्यान से पढ़ते हैं तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। क्यों? क्योंकि जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है, जो हमारा टाइम एंड वर्क है, जो हमारा स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस है, जो हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन है, और बहुत सारे ऐसे टॉपिक हमारे एप्टीट्यूड के जो परसेंटेज पर डिपेंड करते हैं। अगर आपको परसेंटेज आता है तो आप 90% क्वेश्चन उनके बिना उन टॉपिक्स को पढ़े ही सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए परसेंटेज हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं परसेंटेज की। बट हम यहाँ क्या सीखने वाले हैं? हम यहाँ सीखने वाले हैं कि अगर हमें कहीं परसेंटेज दे रखा हो तो हम उस परसेंटेज को रेशियो एंड प्रोपोर्शन की फॉर्म में चेंज कर या फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज कर कैसे उसे एक इजी फॉर्म में चेंज कर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले परसेंटेज का मीन क्या होता है? परसेंट जो बना है हमारा दो शब्द से बना है, परसेंट, जिसमें पर का मीन जानते हैं हम क्या होता है, डिवाइड होता है, और सेंट का मीन क्या होता है, 100। तो ये अगर हमारा परसेंटेज का साइन है, हमारा परसेंटेज का साइन है, तो हम कह सकते हैं परसेंटेज का मीन क्या होता है दोस्तों? परसेंटेज का मीन होता है हमारा 1/100 यानी डिवाइड बाई 100। अब मान लीजिए हमें कहीं दे रखा हो क्या, 50%, तो इस 50% को हम क्या लिख सकते हैं? इस 50% को हम लिख सकते हैं 50/100। क्यों? हमें पता है परसेंटेज का मीन क्या होता है, बाई 100, डिवाइड बाई 100। तो किसके इक्वल हो जाएगा हमारा 1/2 के। ठीक ऐसे ही अगर हम 30% को चेंज करें किस में, फ्रैक्शन में, तो 30% की हम लिख सकते हैं 100, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3/10। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने 50% को किस में चेंज कर दिया, 1/2 में। 30% को हम किस में चेंज कर सकते हैं, 3/10 में। मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए अगर हमें दे रखा हो 20%, तो हम 20% को क्या लिख सकते हैं, 20/100, जो कि हमारा किसके इक्वल होगा, हमारा 1/5 के इक्वल होगा। अब दोस्तों हमने क्या किया, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। अब इसका फायदा क्या? मान लीजिए हमसे पूछा हो 50% ऑफ 44, अगर हमसे पूछा हो 50% ऑफ 44, तो हम जानते हैं 50% क्या होता है हमारा 1/2। 50% ऑफ 1/4 यानी 1/2 इंटू 44, जो कि हमारा किसके इक्वल होता है, 22 के। तो हम चुटकी जाके सॉल्व कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमसे कहा रखा हो क्या कि 30% ऑफ 90, तो हम कैसे लिख सकते हैं? 30% जानते हैं किसके इक्वल होता है, 3/10 के इंटू 90, तो इससे हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा इक्वल हो जाएगा 27 के। तो कहीं ना कहीं अगर हम अपने परसेंटेज को फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज कर लें तो हमारी जो कैलकुलेशन है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। ठीक, ये तो हुआ परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने का फायदा, जो हम आगे भी देखने वाले हैं और क्वेश्चन। तो अगर मान लीजिए ये तो होगा कि मैंने परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज किया तो डिवाइड कर दिया बाय 100। अगर मुझे क्या करना हो, फ्रैक्शन को चेंज करना हो परसेंटेज में, तो मैं क्या करूंगा, मान लीजिए 1/2 है, मुझे परसेंटेज में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, इंटू 100 कर देंगे, तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 50% की। अगर मान लीजिए मुझे 30 नहीं, सॉरी दोस्तों, अगर 3/10 है, ये मेरा फ्रैक्शन है, इसे परसेंटेज में चेंज करना हो तो मैं क्या कर दूंगा, 3/10 इंटू 100 कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 30%। वही जैसे कि अब मुझे 1/5 है, इसे परसेंटेज में चेंज करना है, तो क्या करूंगा, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, तो क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा दोस्तों मेरा कितना, 20%। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमें परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना हो, अगर मुझे परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड बाई 100। अगर वही मुझे फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना हो तो मैं क्या करूंगा, इंटू 100। ठीक, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रहना चाहिए। अब दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ क्या करने वाले हैं दोस्तों, ये तो हमने देख लिया इनका एप्लीकेशन कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करके हमारी कैलकुलेशन कम तो हो जाती है। बट हम क्या करने वाले हैं, कुछ अपने ऐसे डायरेक्ट फ्रैक्शन याद करने वाले हैं, या हम कह सकते हैं डायरेक्ट परसेंटेज याद करने वाले हैं, जिससे हम क्वेश्चन को और इजी सॉल्व कर सकें, और इससे हम और फ्रैक्शन को परसेंटेज में और परसेंटेज को फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। हम कुछ ऐसे डायरेक्ट रिजल्ट देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं डायरेक्ट रिजल्ट। तो दोस्तों अब हम क्या करने वाले हैं,
कुछ अपने डायरेक्ट रिजल्ट देखने वाले हैं जिससे हम फ्रैक्शंस को परसेंटेज में चेंज कर सकें। तो हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, इनटू 100 करेंगे, और परसेंटेज से फ्रैक्शन में करने के लिए क्या करते हैं, हम डिवाइड बाई 100 करते हैं, ये हम जानते ही हैं। अब मान लीजिए अगर हमें फ्रैक्शन दे रखा है 1/2, और हमें फ्रैक्शन दे रखा है 1/2, तो इसे परसेंटेज में हम कैसे चेंज कर सकते हैं, इनटू 100, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 50%। अगर मान लीजिए हमें 1/3 दे रखा हो, तो अगर हमें फिर से इसे परसेंटेज में चेंज करना है तो इनटू 100, तो ये हमारा किस इक्वल हो जाएगा, हमारा इक्वल हो जाएगा 33.333%। अगर हमें वही 1/4 दे रखा हो तो क्या करेंगे, परसेंटेज में चेंज करने के लिए इनटू 100 करेंगे, तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलेगा ये 25%। अगर दोस्तों अगर हमें 1/5 को परसेंटेज में चेंज करना है, 1/5 को परसेंटेज में, तो हमें क्या मिलने वाला है, हम जानते हैं हमें मिलेगा 20%, क्योंकि हम इसमें इनटू 100 करते जाएंगे तो हमें ये मिलता चला जाएगा। अब ऐसे ही हम आगे करते चले जाएंगे तो हमें परसेंटेज की वैल्यू मिलती चली जाएगी। तो दोस्तों ये क्या है हमारी, हमने अपनी 1/16 तक फ्रैक्शन की वैल्यू हमने चेंज कर ली किस परसेंटेज में। और दोस्तों ये हमारी वो वैल्यू है जो आप अगर किसी भी एग्जाम में आपके में परसेंटेज आता हो तो आपको ये सारी वैल्यूज जो हैं याद होनी चाहिए, तो आप बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं और आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत भी नहीं होगी। और साथ में ही हम आगे चल के कुछ ऐसे मेथड भी सीखने वाले हैं जिनमें आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना आना ही चाहिए, अदरवाइज वो क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट होने वाला है। ठीक, तो 1/4 की वैल्यू 25%, 1/5 की वैल्यू 20%, 1/6 की 16.66%, 1/7 की 14.28%, 1/8 की 12.5%, 1/9 की 11.11%, 1/10 की 10%, 1/11 की 9.09%, 1/12 की 8.33%, 1/13 की 7.69%, 1/14 की 7.14%, 1/15 की 6.66% और 1/16 की 6.25%। अब इन परसेंटेज के ऊपर जो हमने फ्रैक्शन में चेंज किया, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज किया है, इनके ऊपर कुछ डायरेक्ट रिजल्ट भी देख लेते हैं। मान लीजिए अगर हमें कहीं दे रखा हो क्या 11.11% ऑफ 45, तो अब हमारे पास दो तरीके, या तो हम करें 11.11/100 इंटू 45। एक तो ये तरीका है सॉल्व करने का, और एक तरीका क्या है, हमें पता है कि हमारा 11.11% ये हमारा किसके इक्वल होता है, ये हमारा इक्वल होता है 1/9 के। तो हम क्या करें 1/9 इंटू 45, तो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा 5 के। ठीक, अब आइए और एग्जांपल देखते हैं। अगर मान लीजिए कि हमें दे रखा है 75% ऑफ 20, 75% ऑफ 20। अब दोस्तों 75% तो इसमें से किसी में भी नहीं है। अब 75% में से किसी में नहीं है ना, लेकिन हमें एक चीज पता है कि 25 इंटू 3 ये क्या होता है हमारा 75, तो हम लिख सकते हैं इसे 3/4। क्यों, 1/4 होता है हमारा 25 इंटू 3 क्या हो जाएगा हमारा 75%, तो 3/4 इंटू 20, 5 5 15, तो 15 इसका आंसर हो जाएगा। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अगर मान लीजिए हमें दे रखा हो क्या 16.66% ऑफ 36, 16.66% ऑफ 36, इसे ये सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। इसे लिख सकते हैं हम 1/6, क्योंकि 16.66% हमारा किसी इक्वल होता है 1/6 से, तो 1/6 इंटू 6 सॉरी इंटू 36 ये हमारा किसी इक्वल हो जाएगा, ये हमारा इक्वल हो जाएगा 6 के। तो ये क्या होने वाला है, इसका आंसर हमारा 6 होने वाला है। भाई ये और एग्जांपल देखते हैं कि अगर मान लीजिए हमें क्या दे रखा हो, हमें दे रखा हो 44.44% ऑफ 45, तो अब यहाँ पर 44.44% हमारा है कोई नहीं है, लेकिन हम ये जानते हैं कि 11.11% इंटू 4 ये हमारा किसके इक्वल होगा, ये हमारा इक्वल होगा 44.44%। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 11.11%, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 1/9, क्योंकि 11.11% हमारा इक्वल होता है 1/9 के, इंटू 45, तो 9 5 इंटू 4 20, तो 20 से करेक्ट आंसर होने वाला है। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। अगर मान लीजिए हमें क्या दे रखा हो 27.27% ऑफ 33, 20 ये इसके से नहीं होगा, 27.27% ऑफ 33 दे रखा हो,
तो हम इसे क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसे कर सकते हैं हम। अब 27.27% हमें यहाँ कहीं नहीं दे रखा, लेकिन हमें पता है हमें 9.09 दे रखा है। तो 9.09% हमारा अगर इसमें इंटू 3 कर दें तो हमारे किसके इक्वल आएगा 27.27% की। तो हम कह सकते हैं 3 इंटू 9.09 इंटू 33। अब दोस्तों इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 3 इंटू ये 9.09% हमारे किसके इक्वल है 1 बाई इक्वल के, तो 1/11 के। तो 1/11 33, 3 3 3 9, तो 9 हमारा इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो जैसा कि हमने देखा कि अगर हम अपनी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर दें तो हमारी कैलकुलेशन किस तरीके से आसान हो सकती है। और साथ में हमने ये देखा कि अगर इन वैल्यूज में से कोई और वैल्यू भी दे रखी हो तो हम उसमें चेंज कर किस तरीके से उस वैल्यू तक पहुंच सकते हैं। अब दोस्तों हर वैल्यू तो हम याद नहीं कर सकते, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में वो इन्हीं परसेंटेज के ऊपर होते हैं या इनके मल्टीपल के ऊपर ही होते हैं। तो इसलिए हमें इनका याद करना जरूरी हो जाता है। ठीक, तो ये था हमारा किसमें हमने फ्रैक्शंस को परसेंटेज में या परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना सीखा। अब देखते हैं परसेंटेज चेंज, यानी कि अगर हमारे क्वेश्चन में कहा गया हो हमें कि अगर हमारी इस वैल्यू में 10% इंक्रीज है या 20% इंक्रीज है या डिक्रीज हो तो हम उन क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो परसेंटेज चेंज में हम क्या सीखने वाले हैं, मान लीजिए मैंने क्या किया, ये मेरे पे एक वैल्यू थी 100, मैंने इसमें 20% और ऐड कर दिया। इस 100 में मैंने 100 का 20% और ऐड कर दिया तो हमारा किससे इक्वल हो जाएगा, तो 100 और इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं 20% और क्या ऐड कर रहे हैं 20% होता हमारा कितना 1/5 1/5 इंटू 100, तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ये होगा 20, तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा 120 के। तो ये हमारा किसके इक्वल होगा 120 के। तो हम कह सकते हैं 100 हमारी इनिशियल वैल्यू थी, 120 क्या है दोस्तों, ये 120 हमारी फाइनल वैल्यू है। अब अगर मान लीजिए मैं इस 120 में से 20% माइनस करूं, अगर मैं इस 120 में से अगर 20% माइनस करूंगा तो क्या मुझे 100 वापस मिलेगा, नहीं। देखते हैं क्यों। अब मान लीजिए 120 आया मेरे पास, अब मैंने क्या किया इसमें से 20% माइनस किया, 20% होता है हमारा 1/5 और इंटू किस में से माइनस किया 120 में से। 120 में से अगर मैं 5% माइनस करूंगा तो हमें क्या मिलेगा, ये हमें हो जाएगा किसके इक्वल 24। जब 120 में 24 करेंगे हम तो हमें क्या मिलेगा 96। तो इसका मीन क्या है दोस्तों, अगर हम किसी वैल्यू में कुछ परसेंटेज ऐड करें और उसमें से दोबारा वही परसेंटेज हम माइनस करें तो हमें जो इनिशियल वैल्यू होती है ना वो वापस नहीं मिलती। याद रखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसे मिलेंगे, हर साल किसी न किसी एग्जाम में दो तीन एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसा आता ही है कि कह रखा होता है कि हमने पहले इसमें इतना ऐड किया हमें फाइनल वैल्यू मिली और उसमें दोबारा इतना माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा। याद रखिए वो वैल्यू हमेशा कभी हमारी इक्वल होगी नहीं इनिशियल वैल्यू के। और दोस्तों हमेशा ऑप्शन होता है इनिशियल वैल्यू और सबसे ज्यादा बच्चे इसी को टिक करके आते हैं, क्यों, क्योंकि पहले 20% ऐड किया था 20% माइनस कर रहे हैं। तो याद रखिएगा कि ये दोनों वैल्यू कभी इक्वल नहीं होंगी। परसेंटेज चेंज का हमारा पहला रूल। अब मान लीजिए अगर हमें कह रखा था इसने 100 हमारी इनिशियल वैल्यू है और 120 क्या है हमारी फाइनल वैल्यू, तो उसने कहा कि 100 में अगर हम 20% ऐड कर दें, अगर 100 में हम 20% ऐड करें तो हमें क्या मिल जाएगा, ये हमें निकालना हो तो इसका हमारे पास तरीके क्या क्या रह सकते हैं। तो पहला तरीका कि 100 है पहले हमारा, तो ये 100 अपने आप में कितना 100% तो है ये। इसे इजी करने के लिए थोड़ा और अलग क्वेश्चन ले लेता हूं। अगर मान लीजिए हमारे पास कितना दे रखा हो, हमें दे रखा हो यहाँ पर 50 नहीं दोस्तों 200 मान लीजिए। चलिए अगर यहाँ पे हमें 200 दे रखा हो और अब हमें कहा जाए कि इसमें 20% ऐड कीजिए तो हमें क्या नई वैल्यू मिलने वाली है, हमारी इनिशियल वैल्यू तो हमें फाइनल वैल्यू क्या मिलने वाली है। तो हम ये कैसे निकाल सकते हैं। तो पहली बात तो हमारे पास यही तरीका होने लग गया कि 200 प्लस 1/2 इंटू 200 ये कितने इक्वल हो जाएगा दोस्तों, हमारा इक्वल आएगा दोस्तों 1/5 होगा, 1/5 कितनी हो जाएगा 40, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 240। तो हमने क्या लिख दिया, हमारी फाइनल वैल्यू आने वाली है भाई 240। एक तो ये तरीका हो गया। और दूसरा तरीका हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, दूसरा हम ऐसे भी लिख सकते हैं 200 का हमें अगर हम 20% ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 120%। 100% ये 200 अपने आप में 100% ये 200 अपने आप में था ही, प्लस के हमने 20% और ऐड कर दिया तो क्या होगा 120%।
120% ऑफ 200 ही तो हो जाएगा हमारा फाइनल वैल्यू। तो 112/10 120 ये हमारा 12/10 ही तो आएगा इंटू 200। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फिर से हमें 240 ही मिलेगा। एक ये भी तरीका हो सकता है। अब दोस्तों तीसरा तरीका, अब तीसरा तरीका क्या है दोस्तों कि अगर मान लीजिए 20% मुझे इंक्रीमेंट बोल रखा है, तो जब भी मुझे 20% इंक्रीमेंट दे रखा हो तो इसका मीन क्या होता है 1/5 फ्रैक्शन में, 1/5 फ्रैक्शन में। तो जब भी हमें परसेंटेज चेंज बोला हो यानी ऐड बोला हो या सब्ट्रैक्ट बोला हो तो हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं इन केस ऑफ एडिशन। दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन को काफी तरीके सिखा रहा हूं, यानी यहां पर तो हम 3 तरीके देख रहे हैं। क्यों कि आपको कोई सा, अगर आपको जो मेथड आपको पेपर में याद आ रहा हो या इजी लग रहा हो उससे कर सकते हैं। तो इन केस ऑफ एडिशन पहला मेथड तो हम ऐसे सॉल्व करके देख सकते हैं, जो मुझे लगता है काफी लंबा होने वाला है हमारे लिए। दूसरा मेथड हमारे पास ये भी हो सकता है कि हमने 200 हम जानते हैं क्या है 100% ही होने वाला है हमारा किसी वैल्यू का, और उसमें क्या करना है 20% और ऐड करना है। तो हमने क्या किया 120% वैल्यू हो गई है 200 की, तो हमने निकाल दिया। तीसरा तरीका हो सकता है क्या, पहले देख रहे हैं इन केस ऑफ एडिशन। तो एडिशन के केस में हम जानते हैं 20% हमारा क्या है 1/5 होता है हमेशा। तो जो फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू का रेशियो आएगा दोस्तों ये कैसे, इन केस ऑफ एडिशन अगर हम पहले ऐड कर रहे हो कोई परसेंटेज इनिशियल वैल्यू में तो इनका जो रेशियो होगा दोस्तों हमेशा क्या होगा 6/5। ये हमेशा रेशियो क्या होगा 6/5 होगा। अब कैसे होगा, जब भी आपको 20% दे रखा होगा ये 6/5 रेशियो क्यों होगा फाइनल अपन इनिशियल, क्योंकि दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है हमारा फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू ऑलवेज इक्वल्स टू न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अगर मान लीजिए यहां दे रखा होता, पहले इसे सॉल्व कर देखते हैं 6/5 किसका वैल्यू फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू हमें पता है 200 है, तो यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके फाइनल वैल्यू निकाल सकते हैं। जब से हम सॉल्व करेंगे दोस्तों 240 ही आएगी हमारी फाइनल वैल्यू, 240 ही तो आएगी हमारी फाइनल वैल्यू। अब मान लीजिए एक एग्जांपल और देखते हैं। अगर हमें बोल रखा हो कि 50 का हम क्या करें 50% ऐड करें, 50 का अगर हम 50% 50 में अगर हम 50% ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा। पहला तरीका ये वाला हमारा, पहला तरीका ये वाला है। कैसे कर सकते हैं 50 प्लस 50 होता है हमारा 1/2 इंटू 50, तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारा 25 आएगा यहाँ पर, तो ये हमारा हो जाएगा कितना 75%। पहला तरीका ये हो गया। अब दोस्तों दूसरा तरीका वही 50 तो अपने आप में हमारा कितना है 100% है। ये हमें इस वैल्यू में चेंज करने को बोला है तो हम क्या मान लेंगे ये तो इनिशियल में अपने आप में ही 100% है, हमने इसमें कितना ऐड किया है 50%, यानी कि 150%। 150% ऑफ 50, तो फिर से हमें 15 क्या मिलने वाला 75। सो दोस्तों 75% ये 75 होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ भी 75 हो जाएगा। तो दूसरा तरीका ये होगा। अब तीसरा तरीका क्या होगा दोस्तों, तीसरा तरीका ये फॉर्मूले वाला 50% हम जानते हैं किसके इक्वल होता है, ये हमारा इक्वल होता है 1/2 के। तो हम जानते हैं फाइनल वैल्यू का रेशियो अपन इनिशियल वैल्यू का रेशियो, ये हमारा किसके इक्वल होगा, ये हमारा हमेशा ही इक्वल होगा किसके, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या है 1, डिनोमिनेटर क्या है 2, तो ये जाएगा हमारा 3 अपॉन डिनोमिनेटर क्या है 2। तो जो इनका रेशियो होगा हमेशा 3/2 ही होगा। दोस्तों ये कहीं व्हाइट बोर्ड से बाहर ना चलिए, इसलिए मैं अब इसको यहाँ सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ आपको। तो फाइनल वैल्यू हमें निकालनी है, इनिशियल वैल्यू हमें पता है कितनी है 50 है, इज इक्वल टू अब 3/2 हमें जानते हैं। रेशियो कैसे इक्वल है इस फॉर्मूले से n प्लस डी अपॉन डी से, क्या वो 3/2। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा इक्वल टू फाइनल वैल्यू इक्वल टू ये आ जाएगा 50 इंटू 3/2, 2 से कटा 25 इंटू 3 75। तो हम जैसा कि देख सकते हैं हमें क्या मिलने वाला है, हमें 75 ही मिलने वाला है तीनों मेथड से। कौन सा मेथड है हमारा, ये हमारा तीसरा मेथड है, या हम कह सकते हैं ये वाला हमारा तीसरा मेथड है। पहले हमने क्या किया 50 को चेंज किया किसमें फ्रैक्शन में 1/2, फाइनल वैल्यू पर इनिशियल वैल्यू 3/2 और सॉल्व कर दिया हमारा, और आंसर क्या है 75। तो किसी भी क्वेश्चन को हम जब हमें उसमें परसेंटेज बोला हो या ऐड करने को बोला हो तो हम क्या कर सकते हैं, ये 3 मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमें वही बोला हो कि अब यार हमें ऐड नहीं करना, हमें सब्ट्रैक्ट करना है इतना, तो अब जब हम क्या करेंगे अब वो देखते हैं। तो अब मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, हमने फिर से इनिशियल वैल्यू ली अपनी, हमने फिर से इनिशियल वैल्यू के लिए 200 ली, और हम क्या कर रहे हैं इसमें से 20%
माइनस कर रहे हैं तो दोस्तों हमें क्या मिलेगा अभी देखते हैं। हमें क्या करना है, फाइनल वैल्यू निकालनी है। तो फाइनल वैल्यू निकालने की भी हम 3 तरीके देखते हैं। पहला तरीका है वही कि 200 माइनस कितना 20%, 20% होता है हमारा 1/5 इंटू 200। तो हमारा किस इक्वल होने वाला है, ये हमारा इक्वल हो जाएगा 40 के। तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलेगा 160। तो हमारी फाइनल वैल्यू क्या होने वाली है 160। ये हमने मेथड 1 से देखा। अब मेथड 2 देखते हैं। तो मेथड 2 क्या हो सकता है हमारा कि अब हमने क्या किया 200। अब हमने क्या किया 200 तो हम जानते हैं इनिशियल वैल्यू थी 100% होगी। इनिशियल वैल्यू जो होती है हम जानते हैं वो हमारी कितनी होती है 100% होती है। अब उसने बोला है 20% माइनस कर दो इस वैल्यू में से। तो फाइनल वैल्यू जो होगी हमारी वो कितनी होगी 80% होने वाली है। किसका 80% ऑफ 200 का। जो हमारी फाइनल वैल्यू वो कितना रहेगी 80% ऑफ 120। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 80% ऑफ 1/20 तो हम 80/100। या हमने 80 को एक चीज और सीखी थी 20 इंटू 4। हम इसे ये भी तो लिख सकते हैं 20% इंटू 4। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 4/5 इंटू 200। तो अब इसे हम सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा 40। तो ये हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, ये भी हमारे इक्वल हो जाएगा 160 के। तो मेथड 2 से भी क्या है इसका आंसर 160। अब मेथड 3 जो कि हमारा क्या कि सबसे पहले अगर हमें 20% दे रखा है तो हम इसे फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। ये हमारा किसके इक्वल होगा, ये हमारा इक्वल होगा 1/5 के। ठीक, अब हम जानते हैं कि अगर हमें अभी फॉर्मूला याद कर लीजिए आप, इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन जो अभी तक हमने फॉर्मूला सीखा था वो किसका था इन केस ऑफ एडिशन। अब क्या है इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, अगर हमें इनिशियल वैल्यू में से कुछ परसेंटेज माइनस करना होगा तो उस केस में याद रखिए कि जो रेशियो मिलता है हमें फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू का वो हमारा किसके इक्वल होता है दोस्तों, ये हमारा इक्वल होता है d माइनस एन अपॉन डी। तो इस केस में बात करें जब हमें 20% माइनस करना है 200 में से तो फाइनल वैल्यू हमें निकालनी है। इनिशियल वैल्यू पता है हमें 200 है और d क्या है दोस्तों, डिनोमिनेटर हमारा 5, न्यूमरेटर है हमारा 1 -1 और फिर से डिनोमिनेटर क्या 5। तो ये हमें किसके इक्वल मिलने वाला है 4/5 के। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे Fe/200 इक्वल्स टू 4/5, Fe/200 इक्वल्स टू 4/5 जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये हमारा इक्वल हो जाएगा 40 के। तो जो हमें फाइनल वैल्यू मिलेगी वो फिर से एक बार 160 मिलने वाली है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं ये भी हमारा क्या होने वाला है 160 होने वाला है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल देखते हैं जो हमने पिछली बार लिया था कि अगर हम 50 में से अगर 50% माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये क्या है, ये हमारी इनिशियल वैल्यू है। दोस्तों जब आप माइनस करेंगे तो पहले ये वाला मेथड 1 कि 50 माइनस 50% होता है 1/2 इंटू 50। तो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा 25 के। तो इसका आंसर क्या आने वाला है 25। अब मेथड नंबर 2, तो मेथड नंबर 2 क्या है हमारा कि अगर हम 50 में से 50% माइनस कर दें यानी कि 50 जो है ये क्या है हमारा 100%। अब इसमें से हमने क्या किया है 50% माइनस कर दिया है तो ये क्या हो जाएगा 50% ऑफ 50। तो हमारी फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी 50% ऑफ 50 जो कि हमारा किसके इक्वल आएगी 1/2 इंटू 50 के, जो कि हमारे इक्वल होने वाली किसके 25 के। अब आता है मेथड नंबर 3, 50% हमारा किसके इक्वल होता है 1/2 के। 50% होता है हमारा 1/2 के इक्वल। तो फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू, तो फाइनल वैल्यू हमारी फाइनल वैल्यू रहेगी, इनिशियल वैल्यू क्या हम जानते हैं 50, रेशियो क्या आ जाएगा d माइनस एन अपॉन डी। तो 1 अपॉन डिनोमिनेटर क्या है 2। तो जब से हम सॉल्व करेंगे फिर से हमें क्या मिलने वाली है फाइनल वैल्यू इक्वल्स टू 25। तो ये फिर से हमारा 25 आने वाला है। तो हम इन 3 मेथड से इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बट ये मेथड हमारे लिए, ये जो हमने मेथड नंबर 3 सीखा है, कौन सा मेथड नंबर 3 सीखा है, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्यों कि आगे चल के हम देखने वाले हैं इक्विवेलेंट परसेंटेज चेंज। क्या देखने वाले हैं, इक्विवेलेंट परसेंटेज चेंज हो तो उस केस में हम क्या करने वाले हैं। तो दोस्तों परसेंटेज चेंज में अभी तक हमने जितने क्वेश्चन देखे थे वो क्या थे कि अगर हम अपने किसी नंबर में 20% ऐड कर दें 50% ऐड कर दें तो हमें फाइनल वैल्यू क्या मिलेगी। अगर हमसे यही क्वेश्चन पूछ रखा हो कि इनिशियल वैल्यू दे रखी हो और क्या दे रखा हो और फाइनल वैल्यू दे रखी हो तो उस केस में परसेंटेज चेंज कितना होगा। एक क्वेश्चन के हेल्प से समझते हैं। जैसे कि हमने अभी देखा था
कि अगर इनिशियल वैल्यू हमारी क्या है 200 है और फाइनल वैल्यू क्या निकली थी अभी सबसे पहले वाले केस में 160। इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन जो देखा था हमने सब्ट्रैक्शन वाला केस, तो अगर इनिशियल वैल्यू हमें 200 दे रखी हो और फाइनल वैल्यू कितनी दे रखी हो 160, तो पूछा जाए कि परसेंटेज चेंज कितने का होगा। तो उस केस में क्या करते हैं हम दोस्तों, याद रखिए परसेंटेज चेंज जब भी पूछा हो उसका फॉर्मूला होता है हमारा इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100। तो इस केस में क्या हो जाएगा, फाइनल वैल्यू हमारी 160 माइनस इनिशियल वैल्यू क्या होने वाली है, इनिशियल वैल्यू होने वाली है 200 अपॉन इनिशियल वैल्यू क्या होने वाली है 200 इंटू 100। तो ये हमें क्या मिलने वाला है 40 अपॉन 200 इंटू 100। तो यहाँ दोस्तों हमें क्या मिलेगा माइनस का 2 से 20, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 20%। यानी कि हमने क्या किया है 20% 200 में से कम किया है। जो 200 है हमारा वो डिक्रीज हुआ है किससे, 20% से, 20% से डिक्रीज हुआ है। एक क्वेश्चन और देखा था हमने, अगर मान लीजिए हम ये ले लें 50 और हमें यहाँ क्या मिलने वाला है, हमें यहाँ मिलने वाला है 25 यहाँ 75 ले लीजिए। अगर यहाँ में क्या मिलने वाला है 75 मिलने वाला है, तो इस केस में क्या होगा, तो परसेंटेज का ये फॉर्मूला है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। क्या फॉर्मूला है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू पर इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू 75, इनिशियल वैल्यू कितनी है 50, फिर से इनिशियल वैल्यू कितनी है 50 इंटू 100। जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 25 अपॉन 50 इंटू 100, तो ये जाएगा 2। तो हमें क्या मिलने वाला है, आंसर मिलेगा हमें 50%। यानी कि प्लस का, तो हमें क्या करना पड़ेगा 50% इंक्रीमेंट करने का 50 में, 50% इंक्रीमेंट करेंगे 50 में, जब हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 75। तो ये हमारा परसेंटेज चेंज और ये परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, अब आता है हमारा क्या, आता है हमारा इक्विवेलेंट परसेंटेज चेंज। तो दोस्तों अब आता है हमारा क्या, इक्विवेलेंट परसेंटेज चेंज। तो इक्विवेलेंट परसेंटेज चेंज क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। मान लीजिए हमें कोई वैल्यू दे रखी है ए, उसमें से क्वेश्चन में क्या कि अगर हम ए में से 10% ऐड कर दिए हैं, ए में 10% ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें बी मिलता है। अगर बी में हम मान लीजिए कितना 20% माइनस करते हैं तो हमें सी मिलता है, और हम सी में क्या करते हैं 30% ऐड करते हैं तो हमें डी मिलता है। अगर हमें क्वेश्चन में इस तरीके से दे रखा है ए में 10% ऐड किया तो बी मिला, बी में 20% ऐड किया तो सी मिला, और सी में हमने 30% फिर से ऐड कर दिया तो हमें क्या मिला, डी मिला। ये दोस्तों बी में सी 20% माइनस किया और सी में 30% ऐड किया तो हमें डी मिल गया, सी का 30%। तो हमसे अगर ए दे रखा हो और हमसे पूछा जाए डी क्या होने वाला है हमारा, तो इस तरीके से क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, इस तरीके क्वेश्चन को हम कहते हैं इक्विवेलेंट परसेंटेज चेंज। और इस तरीके के क्वेश्चन को हम किस तरीके सॉल्व करने वाले हैं, आइए देखते हैं। अब दोस्तों इन क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, लेकिन मैं आपको एट लास्ट एक ऐसा मेथड बताऊंगा जो हमारा ज्यादा बेस्ट है, जो है हमारा मेथड नंबर 2, जो हमारा ज्यादा बेस्ट है। फिर भी हम दोनों मेथड सीख लेते हैं। तो मेथड नंबर 1, पहला मेथड जो अपने वहां मेथड 2 सीखा था वो हमारा यहाँ मेथड 1 होने वाला है। जैसे कि अगर हमें ए में 10% ऐड करना है, बी हो जाता है हमारा, यानी कि बी क्या होने वाला है, बी हो जाएगा हमारा 110%, 110% ऑफ ए। तो बी क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा हमारा क्या 110% ऑफ ए, सही बात। और सी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा हमारा 80% ऑफ बी। क्यों, ये हमने 20% माइनस किया है। और यही बात करें डी की, तो डी क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा हमारा 130% ऑफ सी। हमें ए और डी का रिलेशन निकालना है, तो हम कैसे कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं ऐसे कि जो डी होगा हमारा वो किसके इक्वल होगा, वो हमारा इक्वल होगा 130% ऑफ सी, यानी 130%, 130/100 इंटू सी। अब सी क्या है 80% ऑफ बी, यानी 80/100 ऑफ बी। और दोस्तों ए क्या है हमारा, ए है हमारा 110, सो दोस्तों, और सी क्या है हमारा 80% ऑफ बी, और बी क्या है 110% ऑफ ए। तो 110 इंटू 100/100 इंटू ए। तो हम कह सकते हैं डी अपॉन ए क्या हो गया दोस्तों, डी अपॉन ए हो गया हमारा 130 इंटू 80 इंटू 110/100 इंटू 100 इंटू 100। ये तो हो गया मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 क्या आता है कि अगर हमें ए और बी दे रखा है तो हम ए को मान सकते हैं इनिशियल वैल्यू, ए को क्या मान सकते हैं हम इनिशियल वैल्यू, बी को क्या मान सकते हैं फाइनल वैल्यू। पहली बात तो 10% हमारा किसके इक्वल होता है, 10% इक्वल होता है हमारा 1/10 के। तो अगर हम बी को फाइनल वैल्यू और ए को इनिशियल वैल्यू मान लें तो बी अपॉन ए का रेशियो क्या आएगा,
यहाँ ऐड किया तो 11/10। और अगर हमें 20% दे रखा तो 20% हमारा किससे इक्वल होता है? 20% इक्वल होता है हमारा 1/5 के। क्या दे रखा है? सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ से C/B का रेशियो क्या आ जाएगा दोस्तों? C/B का रेशियो जानते हैं हम, क्या बोला है? -20%, यानी हम कौन सा वाला केस लेंगे? सब्ट्रैक्शन वाला। तो वो हो जाएगा हमारा 4/5। अब कहा गया क्वेश्चन में डी और सी, तो डी कैसा होने वाला है? डी हमारा इनिशियल केस होने वाला है। सी क्या होने वाला है दोस्तों? सी और डी हमारा फाइनल वैल्यू, सी हमारी इनिशियल वैल्यू, इस केस में सी और डी के में। तो अब बोल रखा है इसमें 30% ऐड किया है, तो 30% कितना होता है? 30% हम जानते हैं 3/10 होता है हमारा। 30/100 कर देंगे 3/10 ही तो आएगा आपका। तो यहां बोला है एडिशन, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 13/10। तो जैसा कि हम देख सकते हैं हमारा A/B, B/C और C/D हमारा क्या होने वाला है? A/B होने वाला है हमारा 11। सो दोस्तों A/B होने वाला है 10/11 और B/C होने वाला है हमारा 5/4 और C/D होने वाला है, C/D होने वाला है हमारा क्या? 10/13। अब हमसे पूछा है A और D में क्या रिलेशन होगा, तो इस केस में हम क्या करेंगे? A/D इज इक्वल टू, A और D में क्या रिलेशन होगा? तो वो होगा हमारा A/D इक्वल टू, पहली वाली वैल्यू है ये, यहाँ पर 10 है पहली वैल्यू, यहाँ पर 5 है पहली वैल्यू, यहाँ पर क्या है? फिर से 10 है। तो जो हमारी यहाँ दोस्तों हमने D/A निकाला, तो D/A ले लेते हैं, समझने में आसानी होगी। तो D/A निकाल लें हम। तो पहली वैल्यू क्या है हमारी? यहाँ पर 10, दूसरी क्या है? पहली वैल्यू 5, यहाँ और तीसरी पहली वैल्यू क्या है? 10। तो जो पहली वाली वैल्यू है ये वाली वैल्यू ये किसकी तरफ जाएंगी? A की तरफ जाएंगी। तो क्या हो जाएगा? 10 × 5 × 10। अब बात करते हैं फाइनल वैल्यू की, तो फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी? 11। ये दूसरी वाली, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली किसमें चलेंगे? फाइनल में। तो 11 × 4 × 13, ये क्या हो जाएगी? ये हमारा रिलेशन हो जाएगा D/A का। ये क्या हो गया? ये हमारा रिलेशन हो गया D/A इक्वल टू 11 × 4 × 13 अपॉन 10 × 5 × 10। दोस्तों आप दोनों ही केस देखेंगे ना, दोनों आपका आंसर इन दोनों ही केसेस में सेम आएगा, लेकिन मैं फिर भी आपको सजेस्ट करूंगा मेथड नंबर 2। क्यों? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत सारे केसेस आपको ऐसे मिलेंगे आगे चल के कि आप इसे लगा तो लेंगे, इस मेथड को यूज तो कर लेंगे, बट ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लगेंगे तो दोनों मेथड हर क्वेश्चन में, बट ये हर क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, ये हर क्वेश्चन में क्या होगा? ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कुछ क्वेश्चन में। इसलिए हम आपको सजेस्ट करेंगे आप ये वाला मेथड याद रखें। दोनों उसको आप सॉल्व करके देखें तो वैल्यू सही सेम ही आएगी। D/A 130 × 80 × 110/100 × 100 × 100, और ये क्या मिली? 11 × 4 × 13 अपॉन 10 × 5 × 10। जब आप इसे काटे पीटेंगे वैल्यू यही आनी है, दोनों सेम ही आनी है। ठीक दोस्तों, तो इस तरीके से हम D और A का रिलेशन निकाल सकते हैं। मोस्टली जो क्वेश्चन मिलते हैं वो इस तरीके से बोले जाते हैं कि अगर पहले साल में हमारी पॉपुलेशन कुछ थी, ये A, फिर हम क्या बोल देंगे हमें कि पहले साल में हमारी पॉपुलेशन 10,000 थी, फिर उसमें क्या किया? 10% ऐड किया हमने, अगली साल 10% ऐड हुई, फिर अगली साल क्या हुआ? 20% ऐड हुई, फिर उससे अगली साल क्या हुआ? 30% ऐड हुई। तो 3 साल बाद पॉपुलेशन क्या होने वाली है हमारी कंट्री की या हमारी सिटी की? इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है, और दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है? परसेंटेज चेंज, कि परसेंटेज चेंज क्या होगा? मान लीजिए अगर इसी क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि A साल में पॉपुलेशन इतनी थी पहले साल में, और 3 साल बाद हमारी पॉपुलेशन यानी चौथे ईयर में हमारी पॉपुलेशन D हो गई, तो इन दोनों के बीच में परसेंटेज चेंज क्या होगा? तो परसेंटेज चेंज जब भी पूछा जाए, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला हम जानते हैं, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100। तो यहाँ फाइनल वैल्यू क्या होने वाली है हमारी? D, इनिशियल वैल्यू क्या होने वाली है? A। तो हम सॉल्व कर सकते थे कैसे? हमें D और A का रिलेशन पता है, तो हम जानते हैं फाइनल वैल्यू यहाँ हमारी इस केस में D हो जाएगी, और इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगी? इनिशियल वैल्यू इस केस में A हो जाती है हमारी। तो हम जानते हैं D/A, तो D - A/A इंटू 100। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं D/A -1 इंटू 100। तो हम इस केस में क्या लिख सकते हैं? परसेंटेज चेंज इक्वल टू D/A -1 इंटू 100। तो D/A की वैल्यू ये हो जाएगी हमारी -1 इंटू 100 करके हम आंसर निकाल सकते हैं परसेंटेज चेंज। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन को मैं पॉपुलेशन के बेस पे कर दूं कि अगर मान लीजिए हमसे कहा जाए कि पहले साल में जो मेरी पॉपुलेशन थी वो कितनी थी?
1000 थी। ये क्या है दोस्तों, ये पहले साल की पॉपुलेशन है। दूसरे साल की जो पॉपुलेशन थी उसमें क्या हुआ, 10% ऐड हो गया इसका। और जो मेरी तीसरे साल की पॉपुलेशन थी उसमें 20% कम हो गए। कोई मान लीजिए कोई अर्थक्वेक आ गया, कुछ आ गया, बाढ़ आ गई शहर में, तो परसेंटेज क्या हुआ, कम हो गया। और तीसरे केस में क्या हुआ दोस्तों, और तीसरे साल में कम हुआ, चौथे साल में क्या हुआ, 30% फिर से बढ़ गई। फिर से किसी न किसी रीजन से रिप्रोडक्शन की ग्रोथ बढ़ गई और हमारी सिटी की पॉपुलेशन बढ़ गई। तो पूछा जाए कि इस चौथे ईयर में, फोर्थ ईयर में, या हम कह सकते हैं 3 साल बाद, 1 साल 2 साल 3 साल, 3 साल बाद हमारे शहर की पॉपुलेशन क्या होने वाली है। अब हमें ये निकालना है, नहीं हमें डी की वैल्यू निकालनी है। तो उससे एक बार मैं रफ कर देता हूँ और दोबारा सही से करके दिखा सकता हूँ। तो हमसे मान लीजिए यही क्वेश्चन है, सेम क्या है कि पहले ईयर में 1000 थी, तो चौथे ईयर में कितनी पॉपुलेशन होने वाली है ये पूछा गया है। और बोल रखा है कि पहले साल में 10% बढ़ी, दूसरे साल में 20% घटी, तीसरे साल में 30% फिर से बढ़ गई। तो अब चौथे ईयर में क्या पॉपुलेशन होने वाली है ये हमसे पूछा गया है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें डी अपॉन ए का रिलेशन पता है। डी अपॉन ए इक्वल्स टू 11 इंटू 4 इंटू 13 अपॉन 10 इंटू 5 इंटू 10। तो डी की हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, डी, और ए की जगह क्या वैल्यू लिख सकते हैं, ए की जगह लिख सकते हैं 1000 इक्वल्स टू 11 इंटू 4 इंटू 13 अपॉन 10 इंटू 5 इंटू 10। तो डी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, डी की वैल्यू मिल जाएगी हमें 11 इंटू 4 इंटू 13 अपॉन 10 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 1000। तो यहाँ पर आप इन्हें काट सकते हैं, तो हमें फाइनल वैल्यू क्या मिलेगी, 11 इंटू 4 इंटू 13 इंटू 2। अब दोस्तों ये क्या मिलने वाली है, हमें डी की वैल्यू मिलने वाली है, हम कह सकते हैं फाइनल पॉपुलेशन मिलने वाली है। आप सॉल्व करके कमेंट में जरूर बताइए कि आपका आंसर क्या आ रहा है, और आप चेक कर सकते हैं। ठीक, अब मान लीजिए बोल रखा है परसेंटेज चेंज निकालिए कि पहले और चौथे साल, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा, चौथा, पहले और चौथे साल में परसेंटेज चेंज कितना हुआ यह पूछा है। अगर पहले और चौथे साल में परसेंटेज चेंज कितना हुआ तो उसकी वैल्यू क्या होती है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100। तो फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी, हमें ये तो पता नहीं है, लेकिन हमें फाइनल वैल्यू पर इनिशियल वैल्यू का रेशियो पता है। फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू नहीं पता तो हम क्या कर सकते हैं, फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू माइनस 1 इंटू 100। आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं परसेंटेज चेंज का। तो परसेंटेज चेंज क्या हो जाएगा, परसेंटेज चेंज हो जाएगा हमारा डी अपॉन ए माइनस 1 इंटू 100। तो ये हमारा किसके इक्वल होने वाला है, हमारा इक्वल हो जाएगा 11 इंटू 4 इंटू 13 अपॉन 10 इंटू 5 इंटू 10 माइनस 1 इंटू 100। और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सॉल्व कर सकते हैं और कमेंट में जरूर बताइए कि आपका आंसर क्या है, और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ठीक है दोस्तों, ये था हमारा इक्विवेलेंट परसेंटेज चेंज। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमने क्या सीखा, हमने यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट सीखे जिसमें हमने पहले सीखा था परसेंटेज का मीन क्या होता है, फिर हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना सीखा। फिर उसके बाद हमने क्या किया, कुछ डायरेक्ट रिजल्ट सीखे। उसके बाद हमने क्या किया, फिर कुछ डायरेक्ट रिजल्ट भी सीखे, फ्रैक्शन से परसेंटेज के फ्रैक्शन के, और हमने देखा वो हमारे लिए किस तरीके से यूजफुल होने वाले हैं। फिर उसके बाद क्या देखा हमने, इक्विवेलेंट परसेंटेज, सॉरी दोस्तों, उसके बाद हमने देखा परसेंटेज चेंज। हमने उसमें क्या देखा, हमने 3 मेथड्स देखे, इन एक केस ऑफ एडिशन के और इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन के। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला पढ़ा। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला था हमारा फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। फिर उसके बाद क्या देखा हमने, फिर उसके बाद देखा हमने इक्विवेलेंट परसेंटेज चेंज। तो ठीक है दोस्तों, ये सब कुछ हमने इस वीडियो में पढ़ लिया है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अब मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हमने आज पढ़े हैं उनके ऊपर हम बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।